स्किल पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें टॉपिक है आपका संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। संप्रेषण कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल। हम अपनी बातों को, अपनी आइडियाज़ को या अपने विचारों को कैसे दूसरे के सामने प्रभावी तरीके से पेश करते हैं, दिखाते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति हमारी बातें सुने और हमारा संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। यह प्रक्रिया जो होती है वह संप्रेषण कौशल कहलाती है। हम प्रतिदिन हर संगठन के अनेक प्रकार की सूचनाओं को, संप्रेषण कौशल का मतलब होता है कि किसी संदेश या डाटा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, स्थानांतरण ही करना संप्रेषण कहलाता है। किसी भी संगठन के क्रियाकलापों के लिए संप्रेषण अति आवश्यक है। किसी भी संगठन के लिए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई दफ्तर हो या कोई फैक्ट्री हो, उसमें कोई भी अगर कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसमें हमारा संप्रेषण कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हमें कैसे संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है, ये संप्रेषण कौशल कहलाता है। मतलब हम कितने अच्छे तरीके से अपने विचारों को सामने या दूसरे व्यक्ति तक हम पहुंचा सकते हैं ताकि वो हमारे विचारों को समझ सके और किस प्रभावी ढंग से। इसमें आपका सबसे पहले आता है संप्रेषण की महत्ता एवं गुणवत्ता। यानी हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं या संप्रेषण कर रहे हैं उनमें क्या महत्ता है, क्या उसमें इम्पोर्टेंस है, क्या उनकी गुणवत्ता है, यानी क्या क्वालिटी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संप्रेषण के महत्ता। ठीक है, संप्रेषण की महत्ता है कि हम अपनी, इसमें इम्पोर्टेंस क्या है कि बेहतर संप्रेषण कौशल लोगों के काम संपन्न होने या छोड़ने का कारण बनती है। अगर हम इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है कि हमने काम क्यों छोड़ा या काम क्यों किया, उसके छोड़ने का कारण बनती है क्या, हमारा संप्रेषण कौशल। आज अगर कोई व्यक्ति किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने जाता है, फॉर एग्जाम्पल है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसका क्या देखा जाता है, सबसे पहले उसका बेहतर कम्युनिकेशन स्किल यानी संप्रेषण कौशल देखा जाता है कि वह अपने अनुभवों को वो सामने वाले को कैसे बता सकता है, कैसे अपनी गुणवत्ता को बता सकता है कि मैंने क्या किया है या क्या नहीं किया। सबसे पहले तो उसका रेज्यूम अच्छा होता है, रेज्यूम देखा जाता है, फिर कवर लेटर और साक्षात्कार, ये सब देखने के बाद आपको अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो मतलब सब कुछ डिपेंड करता है कि आप संप्रेषण या अपनी विचारों को, अपनी आइडियाज़ को कैसे दूसरे तक या अपने अनुभवों को कैसे दूसरे तक पहुंचा सकते हैं या कितनी प्रभावी तरीके से बात कर सकते हैं। मौखिक संप्रेषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इसमें भी मौखिक और अमौखिक। मौखिक मतलब कि जो हम आमने सामने बैठ करके हम बात करते हैं, एक दूसरे को विचारों को आदान और प्रदान करते हैं, तो वो हमारा मौखिक संप्रेषण कौशल कहलाता है कि हम अपने बातों को सामने बैठ करके एक दूसरे से कैसे प्रभावी तरीके से हम बोल सकते हैं या अपने विचारों को, अपने तकनीकी को, या हम अपने नया कोई शेड्यूल बनाया है उसको हम कैसे आप तक पहुंचाएं या कैसे समझाएं। जैसे पढ़ाने की बात हुई तो हम कैसे आपको पढ़ाएं कि आपको समझ में आए। तो हमारा जो संप्रेषण है या बात करने का या आपको संदेश पहुंचाने का तरीका वो प्रभावी होना चाहिए। संप्रेषण कौशल में सुधार करना स्वयं के साथ ही संपूर्ण संगठन के लिए भी मददगार साबित होता है। हम अपने संप्रेषण कौशल में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लाएं, यानी अपने बातों को प्रभावी तरीके से हम बता सके, वो हम अपने खुद से सुधार कर सकते हैं। हमारा ये सुधार
दूसरा कोई नहीं कर सकता। मतलब इसमें महत्वता यही है कि आप अपनी बातों को खुद से कैसे प्रभावी तरीके से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब है संप्रेषण की गुणवत्ता। संप्रेषण की गुणवत्ता। संप्रेषण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई बातों पर ध्यान देना पड़ता है, और ध्यान देना, जब हम कई बातों पर ध्यान देंगे तभी हम अपने संप्रेषण कौशल की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले संप्रेषण करते समय संदेश जो मेरी बातों को सुन रहा है, यानी संदेश प्राप्तकर्ता का स्तर जानना अति आवश्यक होती है कि वह हमारे संदेश को, हमारे बातों को वो कितना समझ सकते हैं। तो इसके लिए, जानने के लिए हमें उनका स्तर कैसे जानना होगा कि उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, पद, और उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनका पद क्या है, ये भी जानना आवश्यक है। फिर दूसरा है कि संप्रेषण करने से पहले, यानी दूसरा है कि संप्रेषण करने से पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि यदि उसी विषय से पहले भी संप्रेषण हुआ है, यदि उस विषय पर पहले भी अगर हमारी बातचीत हुई है, तो उनके पॉइंट्स को जानना अति आवश्यक है। जब हम उनके पॉइंट्स को जानेंगे कि उनका शैक्षिक स्तर क्या है, उनका पद क्या है, वो मतलब कहाँ से आ रहे हैं, शहर से आ रहे हैं, ये आपका शैक्षिक योग्यता, ये आपका पद, और कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका दोनों सभी पॉइंट्स आपको पहले ही जानना आवश्यक है कि वो हमारे बातों को कितना समझ सकते हैं, या हम अपने उनको कितना समझा सकते हैं, हमारा कम्युनिकेशन कितना प्रभावी तरीके से, या हमारा संप्रेषण कौशल कितने प्रभावी तरीके से है। तीसरा है कि संप्रेषण के उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। यदि उसी विषय पर पहले भी संप्रेषण हुआ है तो संदर्भों को जरूर बताना चाहिए। अगर हमने जाना है तो उनके संदर्भों को भी बताना चाहिए कि हम किस किस पॉइंट पर या किस किस बिंदुओं पर हमारा संप्रेषण हो चुका है या हम आपको बता चुके हैं। चौथा है कि संप्रेषण करते समय, यानी कम्युनिकेशन करते समय, जो जिससे हम कर रहे हैं या जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, प्राप्तकर्ता से एक ही विषय के बारे में बार बार संप्रेषण नहीं करना चाहिए, या दो बातों को एक में नहीं मिलाना चाहिए। दो बातों को एक में मिश्रण नहीं करना चाहिए। दो बातें हैं तो उनको अलग अलग ही बतानी चाहिए, नहीं तो इससे क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाएंगे, वो भ्रमित हो जाएंगे और फिर वो समझ नहीं पाएंगे, और कंफ्यूज में फिर काफ़ी सारी गलतियां होती हैं या वो गलत समझ लेंगे और फिर वो उसका उत्तर वो गलत ही देंगे। यदि आप किसी को पत्र भी लिखते हैं, किसी को या कहीं पे एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसमें आप सम्मानजनक भाषाओं का उपयोग करिए। पत्र लिख रहे हैं या किसी से वार्तालाप कर रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो भी सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। यदि आप किसी बड़ी विभाग में पत्र भेज रहे हैं या आप किसी बड़ी विभाग में पत्र भेज रहे हैं तो उसमें विभाग का नाम लिखा होना जरूरी है। नाम लिखना ऊपर कवर के ऊपर अवश्य लिखें और संप्रेषण करते समय साधारण वाक्यों और शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि सामने वाले जो हमारे सुन रहे हैं, जो हमसे बात हो रही है, जिसे हम बताना चाहते हैं, उन्हें आसानी से समझ में आए। अब है हमारा संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के 5
प्रकार होते हैं, संप्रेषण के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले इसमें अमौखिक संप्रेषण है। संप्रेषण के 5 प्रकार है। पहला है अमौखिक संप्रेषण। दूसरा है आपका मौखिक संप्रेषण। तीसरा है आपका बोलना व लिखना। चौथा है सुनना। पांचवा है आपका ईमेल। ये आपके 5 प्रकार के संप्रेषण होते हैं। संप्रेषण के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले अमौखिक। अमौखिक मतलब होता है वह संप्रेषण जो बिना शब्दों के, ठीक है, बिना शब्दों को के बोले किया जाता है। ऐसे संप्रेषण को अमौखिक संप्रेषण कहलाता है। यह संप्रेषण का एक आधारभूत होता है और अमौखिक संप्रेषण अपनी भावनाओं और अपने तरीके को प्रदर्शित करने में प्रयुक्त होता है अमौखिक। उदाहरण के लिए जैसे जब हम खुशी प्रदर्शित करते हैं किसी प्रकार का, तो कंधों को मुस्कुराहट के साथ क्या करते हैं, थोड़ा सा उछालते हैं। अगर हम खुशी जाहिर करते हैं तो नॉर्मली ऐसे करते हैं कि हाँ हम खुश हैं। तो ये हमारा एक भावना है जिसे एटीट्यूड भी बोलते हैं, कि हम अगर अपनी भावनाओं से मौखिक में ना बोल करके हम अपनी भावनाओं से, अपने बॉडी के एक्सप्रेशन से, मूवमेंट से, फेस मूवमेंट से भी हम बताते हैं कि हमें समझ में आ गया या हम खुश हैं। या फिर गुस्सा होता है या गुस्सा होते हैं तो आंखों से क्या होता है, आंखें लाल हो जाती हैं और हम आंखें घूरते हैं। अगर जिसमें भी गुस्सा है तो इससे हमारे चेहरे के से पता चल जाता है कि हम गुस्से हैं। तो ये हमारा क्या होता है, अमौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण जो है, मौखिक संप्रेषण जो है, यह कई चीजों को बिना शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कभी कभी भाषा की आवश्यकता होती है। यदि हम भूतकाल की हम बात करना चाहें तो किसी घटना को बताने के लिए हमें शब्दों का प्रयोग करके ही बताना मुश्किल होता है। कभी कभी हम शब्दों का भी प्रयोग करते हैं तो भी उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से। बिना शब्दों का प्रयोग करना बहुत मुश्किल होता है। तो मौखिक संप्रेषण में शब्दों को अर्थहीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। मतलब इसमें शब्दों को बिना अर्थ का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब हम अगर किसी भी संदेश को मौखिक तरीके से करते हैं तो हम बोल करके बताते हैं या फिर लिख करके बोल के बताते हैं, जिससे कि सामने वाला हमारा सामने से हमारी सुन ले और हमें फिर उसका उत्तर भी दे सकता है। और सामने से क्या होता है, हमारी जो संप्रेषण है वो स्थानांतरित दूसरे तक पहुंचती है। तीसरा है बोलना व लिखना। तीसरा संप्रेषण है बोलना
व लिखना। अधिकतर कंपनियों में लोग लिखने के बजाय बोलने को अधिक प्रभावशाली मानते हैं। ज़्यादातर पे कंपनियों में लोग जो बिजनेस करते हैं या बड़े बड़े कंपनियों में होते हैं, वो वहाँ पे बोलने के बजाय लिखने के बजाय बोलना अधिक प्राथमिकता देते हैं कि हमें बोलने का जो तरीका होना चाहिए वो प्रभावी होना चाहिए और उसी की क्षमता को बढ़ाते हैं और अधिक प्रभावी करने के लिए। मौखिक संप्रेषण में किसी बात को अन्य लोगों को समझाने में समय कम लगता है। सबसे देखिए इसमें ये है कि हम जो मौखिक बताते हैं तो उसमें समय कम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम बता देते हैं और अपने तरीके को आप तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन लिखने में क्या होता है कि लिखने में बहुत समय लगता है और पूरी बातें हम बता नहीं पाते क्योंकि लिखने में ही टाइम चला जाता है। तो इसीलिए मौखिक ज़्यादा लोग करते हैं बड़े बड़े कंपनियों में कि अपने जो बातों को है वो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सके और आपको अपने जो भी कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि प्रोडक्ट बेचने वाले आते हैं तो वो अपना प्रभावी तरीके से अपनी बातों को, अपने सामान का जो है वो क्वालिटी आपको बताते हैं कि ये हमारे सामान की क्वालिटी है और आप उनकी बातों में आके वो सामान ले लेते हैं। तो वो सामान अच्छा हो या ना हो लेकिन उनकी बातें अच्छी होती है। वो अपने सामान को इस तरीके से प्रभावी ढंग से बताते हैं कि हर कोई सुनना पसंद करता है। तो ये लिखने से ज़्यादा बोलना प्रभावी होता है। चौथा है सुनना। कंपनी में लोग अधिकांश समय सूचनाओं को प्राप्त करने में लगाते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो ज़्यादातर पे बैठते हैं और हर सूचना को वो ध्यान से देखते हैं और प्रभावी बिजनेस जो बहुत अच्छे बिजनेस करने वाले होते हैं वो संप्रेषण न केवल सूचनाओं भेजने पर निर्भर करते हैं बल्कि खुद सुनना भी उसी तरीके से, प्रभावी तरीके से सुनना भी पसंद करते हैं और वो एक एक चीज को अच्छे से सुनना चाहिए ताकि एक भी पॉइंट छूटने ना पाए, एक भी बिंदु ना छूटे, जिससे कि जब आप अच्छे से सुनेंगे तो उसे अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा विद्यार्थी भी बनता है और एक अच्छा बिजनेसमैन भी बनता है। मतलब हर एक अच्छा बनता है। जब हम अच्छा सुनेंगे तो ही अच्छा करेंगे। तो मतलब सुनना सबसे प्रभावी तरीके से सुनना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कंपनियां जो है अच्छी साबित करने के लिए सुनने की आदत को विकसित करना होगा। अगर हम अच्छा ऊंचे जाना चाहते हैं तो हमें धैर्यपूर्वक अच्छे से सुनने की क्षमता को बढ़ानी पड़ेगी और तब कहीं जाकर के हम एक अच्छा स्तर तक पहुंच सकते हैं। ईमेल, पांचवा जो है वो है आपका ईमेल। ईमेल की सहायता से आज ईमेल की सहायता से आप लोग देखते होंगे कि कंप्यूटर में ज़्यादातर पे संदेश जो है वो ईमेल से भेजे जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल से भेजे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर में संदेश भेजने वाला भेज देता है और प्राप्त करने वाला कम समय में ही प्राप्त कर लेता है और वहाँ तक पहुँच जाता है। कम समय में ही सारी इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है। सुनने वाला और देखने वाला और लिखने वाला भी समझ जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा जो संप्रेषण की कौशल है, हमें मतलब अपनी बातों को किस तरीके से प्रभावी ढंग से बोलना चाहिए, सामने वाले को सम्मानपूर्वक बोलना चाहिए। मतलब अपनी बातों में इतनी प्रभावता होनी चाहिए कि हम अपने आइडियाज़ को दूसरे तक पहुंचाएं और वो समझ सकें।